नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में जो एयर इंडिया विमान हादसा हुआ 12 जून को। हाँ, वो AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो लंदन जा रही थी, बहुत ही दुखद घटना। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि जो भी जानकारी अभी तक है उसके आधार पर हम इसके तथ्य और जो शुरुआती जांच के नतीजे हैं उनको समझें। सही। और ये घटना इसलिए भी काफ़ी ध्यान खींच रही है क्योंकि 2011 में जब से ये 787 ड्रीम लाइनर सेवा में आया है तब से ये पहली घातक दुर्घटना है। जी, बिल्कुल। पहली फेटल एक्सीडेंट है इस एयरक्राफ्ट टाइप की। ये बात इसे और महत्वपूर्ण बना देती है। तो हुआ क्या था असल में? विमान ने टेक ऑफ किया और फिर हाँ, विमान उड़ान भरी और वो करीब 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा। बस 625 फीट? हाँ, बस उतना ही। और फिर उसकी ऊंचाई कम होने लगी एकदम अचानक से। और फिर वो डिस्ट्रेस कॉल भी आई थी, मेडे वाली। जी, मेडे कॉल रिकॉर्ड हुई जिसमें पावर लॉस की बात कही गई। ये दिखाता है कि क्रू को गंभीर समस्या का अंदाजा हो गया था और फिर विमान टकरा गया। हाँ, रनवे के पास ही बीजे मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल ब्लॉक है, उससे विमान टकरा गया। हॉस्टल से? हाँ, और ये बहुत बहुत भयावह था। विमान में जितने लोग थे सभी 241, उनकी जान चली गई। सभी 241? हे भगवान। और इतना ही नहीं, जमीन पर मतलब हॉस्टल में और आसपास कम से कम 39 और लोगों की मौत हुई। यानी कुल मिलाकर 280 से ज्यादा मौतें हुई और कई लोग घायल भी हुए। ये तो बहुत ही भयानक आंकड़ा है। लेकिन इस त्रासदी में एक थोड़ी अविश्वसनीय सी कहानी भी है। वो यात्री जो बच गए। हाँ, विश्वास कुमार रमेश, ये एक चमत्कार ही है। कैसे बच गए वो? बताया जा रहा है कि टक्कर से ठीक पहले वो एक इमरजेंसी एग्जिट से कूद गए थे। कूद गए? उड़ते विमान से? मतलब जब वो नीचे आ रहा था। हाँ, जब वो नीचे आ रहा था और टक्कर होने ही वाली थी। दुख की बात यह है कि उनके भाई अजय जो बिल्कुल बगल में बैठे थे वो नहीं बच पाए। ओह, ये तो बहुत दुखद है। और एक और बात जो सामने आई वो ये कि ये हॉस्टल में जो मेडिकल छात्र थे उनमें से कई लोग हादसे के फौरन बाद मदद के लिए दौड़ पड़े। हाँ, मैंने भी सुना। ये वाकई काबिले तारीफ है, मुश्किल वक्त में ऐसा जज्बा दिखाना। बिल्कुल, मानवीय भावना का एक उदाहरण। अच्छा, अब जरा जांच की बात करते हैं। ब्लैक बॉक्स का क्या हुआ? वो मिल गए हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों ही मतलब हादसा होने के 28 घंटे के अंदर ही रिकवर कर लिए गए थे। अच्छा, ये तो काफी तेजी से हुआ। हाँ, और अब यूके, यूएस और खुद बोइंग के एक्सपर्ट्स मिलकर इनकी जांच कर रहे हैं। इसमें कुछ शुरुआती चीजें पता चली? एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई है। सबूत ये इशारा कर रहे हैं कि विमान का जो रैम एयर टरबाइन है, जिसे RAT कहते हैं। RAT? ये क्या होता है? ये एक तरह का छोटा इमरजेंसी पावर जनरेटर होता है। ये हवा के दबाव से चलता है और तब अपने आप खुल जाता है जब विमान की मेन पावर सप्लाई मतलब दोनों इंजन और बैकअप पावर सब फेल हो जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इंजन फेल हो गए थे या पूरी पावर चली गई थी? देखिए, RAT का डिप्लॉय होना आमतौर पर इसी तरफ इशारा करता है। या तो डबल इंजन फेलियर हुआ या फिर कोई बहुत बड़ी हाइड्रोलिक या पावर सिस्टम की समस्या हुई। ये बहुत ही रेयर होता है। बहुत रेयर? हाँ, आधुनिक विमानों में ऐसा होना लगभग ना के बराबर है। इसीलिए ये जांच का इतना अहम हिस्सा है। और CCTV फुटेज का जिक्र भी था। हाँ, कुछ CCTV फुटेज मिले हैं जिसमें विमान नीचे आने से कुछ सेकंड पहले तक बिल्कुल लेवल में उड़ता दिख रहा है। अच्छा। कोई आग वगैरह नहीं? नहीं, इंजन में कोई साफ आग नहीं दिख रही थी और लैंडिंग गियर भी नीचे थे। ये भी थोड़ी अजीब बात है। इस हादसे का असर तो काफी बड़ा हुआ होगा एयरलाइन और इंडस्ट्री पर। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये 788 की पहली घातक दुर्घटना है। तो एयर इंडिया ने तुरंत अपने कई वाइड बॉडी विमानों को ग्राउंड कर दिया है, मतलब उनकी उड़ानें रोक दी हैं। सुरक्षा जांच के लिए। हाँ, सेफ्टी इंस्पेक्शन पूरे करने के लिए। और उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय वाइड बॉडी उड़ानों में भी फिलहाल के लिए करीब 15% की कटौती की है। और रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं, मतलब DGCA वगैरह? हाँ, भारतीय नियामकों ने मतलब DGCA ने सभी हवाई अड्डों पर इमरजेंसी ड्रिल करने को कहा है। अच्छा। और वो पूरे बेड़े की मतलब सभी एयरलाइंस के विमानों की एक बड़ी समीक्षा भी कर रहे हैं। जाहिर है इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। तो आगे क्या उम्मीद करें? जांच में अब आगे क्या होगा? अब जांचकर्ता ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। साथ ही विमान के जो हिस्से मिले हैं उनके मैकेनिकल कंपोनेंट्स की जांच होगी। और मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स वगैरह? हाँ, रखरखाव के लॉग्स, पायलट और ATC के बीच की बातचीत, सब कुछ खंगाला जाएगा। एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है। रिपोर्ट कब तक आ सकती है, कुछ अंदाजा? उम्मीद की जा रही है कि शुरुआती रिपोर्ट शायद करीब 3 महीने में आ जाए।
और ये एक मिलीजुली जांच है ना, मतलब भारत के साथ यूके, यूएस। हाँ, भारत, अमेरिका और ब्रिटेन की जो एविएशन सेफ्टी एजेंसीज हैं वो सब मिलके काम कर रही हैं। बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी जीई एरोस्पेस वो भी जांच में शामिल है। जाहिर है सब जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या, खासकर ये डबल इंजन फेलियर वाली बात। हाँ, तो अगर हम इसे समेटें तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली दुखद घटना है और इसका जो संभावित कारण लग रहा है वो उड़ान भरने के तुरंत बाद दोनों इंजन या पावर सिस्टम का फेल हो जाना हो सकता है। हाँ, जो कि जैसा मैंने कहा बहुत ही दुर्लभ है, पर शुरुआती संकेत उसी तरफ हैं। अब एक बड़ी जांच चल रही है और उम्मीद यही है कि इससे पूरी तस्वीर साफ होगी और भविष्य के लिए सुरक्षा उपायों को और बेहतर बनाया जा सकेगा। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है, लेकिन ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है ना? देखिए, जांच तो तकनीकी कारणों पर फोकस करेगी ही, जैसे इंजन फेलियर, पर 787 जैसा इतना आधुनिक, इतना एडवांस्ड विमान, उससे जुड़ा इतना भयानक हादसा हो जाना, ये आज की जो एविएशन सेफ्टी है उसमें टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस के तरीके और जो मानवीय पहलू हैं उनके बीच का जो जटिल रिश्ता है उसके बारे में क्या सवाल उठाता है, ये सोचने वाली बात है।